अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। आप लोग देख लें लर्निंग कॉलेजेस का यूट्यूब चैनल। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिमेनिंग पार्ट्स और रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिमेनिंग जो दो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एल्वियोलाई और दूसरे हमारे पास लंग्स। लेक्चर की तरफ जाने से पहले बच्चे होमवर्क में आपको बता दूं, लेक्चर के स्टार्ट में जो हमारा होमवर्क होगा वो होगा आपके पास ऑल इंट्री रिलेटेड एमसीक्यू। इन दो के अंदर एल्वियोलाई और लंग्स के अंदर जितनी भी इंट्री रिलेटेड बातें होंगी वो सारा का सारा आपका होमवर्क होगा। होमवर्क करने के बाद ये आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा 031703174649। इसके ऊपर आप अपना होमवर्क भेज देंगे। होमवर्क के अंदर कोई गलती हो तो आपको बता दिया जाता है और उसकी करेक्शन भी की जाती है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चे आपके पास एल्वियोलाई। अब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं कि जो आपके पास एल्वियोलाई होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट होते हैं। किस चीज़ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं? लंग्स का। अब सबसे पहले लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इनके 3 एमसीक्यूज आपको बता दिए मैंने। आपके पास 2 आपकी बुक में लिखे हुए थे, एक आपकी बुक में नहीं था। कौन कौन से 3 एमसीक्यूज? सबसे पहले कि दोनों लंग्स के अंदर जब हम लोग एल्वियोलाई की तादाद को मेंशन करते हैं तो कितनी होती है हमारे पास? 700 मिलियन। इससे मुराद क्या है आपके पास कि जो एक लंग्स होगी, एक लंग्स के अंदर ऑलमोस्ट आपके पास 350 मिलियंस क्या होंगे आपके पास? एल्वियोलाई होंगे। दूसरी बात बच्चे, ये जो 700 मिलियन एल्वियोलाई हैं इनको अगर हम लोग अरेंज करना शुरू कर दें तो ये कितना एरिया लेंगी आपके पास? 70 to 90 मीटर स्क्वायर का ये आपके पास क्या चीज़ लेंगी? एरिया लेंगी। तो दूसरा एमसीक्यू हमारे पास आ गया कि इनको जब हम लोग अरेंज करते हैं तो ये कितना हमारे पास एरिया लेती हैं। ये दो जो चीज़ें थी ये आपकी बुक में थी जी टिडबिट्स में। अब टिडबिट्स का मतलब है साथ में लिखी हुई थी लेक्चर के, इससे स्टार्ट नहीं हो रहा था, हम लोगों ने इससे लेक्चर स्टार्ट करना है। अब हम लोग कहते हैं कि जो एल्वियोलाई हैं इनका डायमीटर क्या होता है। एक एल्वियोलाई का जब हम लोग डायमीटर देखते हैं तो वो होते हैं आपके पास 200 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक। तो ये था इनके आपके पास इंट्रोडक्शन के एल्वियोलाई दोनों लंग्स के अंदर कितने होते हैं? 700 मिलियंस। कितना अगर इनको अरेंज करें तो कितना एरिया लेंगे? 70 to 90 मीटर स्क्वायर। और एक एल्वियोलाई का जो डायमीटर होता है वो कितना होते हैं? 200 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक। अब डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। जब डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई आर हॉलो कप शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन लंग्स पेरेन्काइमा सेल। अब ये देखें, हॉलो कप शेप और बैलून शेप स्ट्रक्चर। हॉलो कप शेप, ये कप शेप इस तरह की कप शेप स्ट्रक्चर होती है और आपके पास इस तरह की बैलून शेप स्ट्रक्चर होती है। और हॉलो कप शेप और बैलून शेप फाउंड आर प्रेजेंट इन लंग्स पेरेन्काइमा। अब यहाँ पे हम लोगों ने पेरेन्काइमा लिखा हुआ है। अब पेरेन्काइमा की डेफिनेशन क्या करेंगे? मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ डेफिनेशन की है। कुछ ने कहा है कि ये जो सेल्स होते हैं ये लंग्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ ऑथर्स ने कहा है कि ये जो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं ये आपके पास फंक्शनल सेल्स होते हैं, मतलब इधर आपके पास रिस्पायरेशन या गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करती है। तो ये वाली डेफिनेशन को हम लोग ज़्यादा करेक्ट कंसिडर करते हैं कि पेरेन्काइमा के अंदर एल्वियोलाई आते हैं, ब्रोंकियोल्स आते हैं, रिस्पिरेटरी जोन आते हैं। ये सारी चीज़ें कंबाइन हो के हम लोग लंग्स के क्या बनाते हैं? उनको कहते हैं कि जी लंग्स पेरेन्काइमा। तो आप देखें लंग्स पेरेन्काइमा के अंदर, अब पेरेन्काइमा से मुराद कौन से सेल्स आ गए? फंक्शनल सेल्स। कौन कौन से फंक्शनल सेल्स आ गए आपके पास? ब्रोंकियोल्स आ गए। ब्रोंकियोल्स के अलावा आपके पास कौन सी चीज़ आ गई जी? एल्वियोलाई सेल्स आ गए। इसके अलावा आपके पास ये सारी चीज़ें कंबाइन हो के हमारे पास कहते हैं ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई सेल्स आर नोन एज द फंक्शनल सेल्स। ये कंबाइन हो के पेरेन्काइमा ऑफ लंग्स बनाते हैं। और पेरेन्काइमा ऑफ लंग्स के अंदर जो हॉलो या कप शेप स्ट्रक्चर या बैलून शेप स्ट्रक्चर्स होती है उनको हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चे? एल्वियोलाई का। अब एल्वियोलाई आर प्रेजेंट आर फाउंड एट एक्नाई। एक्नाई क्या चीज़ होती है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी और गैसियस एक्सचेंज का जो जोन होते हैं उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? एक्नाई। लंग्स के अंदर लेट्स सपोज बच्चे ये मैं कहता हूँ आपके पास ये लंग्स है, आपके पास कॉनिकल शेप्ड ऑर्गन है आपके पास, कंसिडर करें ये लंग्स है। इस लंग्स का जो एक्नाई होगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं इसके अंदर ये इसके एक्नाई हैं। इन एक्नाई के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी? ये रेडिश कलर वाली जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये आपके पास कौन सी चीज़ होगी? एक्नाई। द एल्वियोलाई आर फाउंड एट एक्नाई। ये आगे आपके पास रेडिश कलर वाली लाइनें एक्नाई। इनके अंदर ये मैं ब्लू कलर का डॉट डालता हूँ, ये जो ब्लू कलर वाले डॉट्स हैं ये आपके पास क्या होंगे जी? एल्वियोलाई।
तो हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई आर प्रेजेंट आर फाउंड इन एक्नाई। एक्नाई क्या होता है आपके पास, द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी और द ब्रीथिंग जोन जो होते हैं उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, एक्नाई का। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन और लोकेशन। डेफिनेशन क्या है, हॉलो कप शेप स्ट्रक्चर और बैलून शेप दैट इज फाउंड इन लंग्स पेरेन्काइमा एंड एल्वियोलाई आर प्रेजेंट आर फाउंड एट एक्नाई। एक्नाई क्या होता है आपके पास, द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी जोन। अब बच्चे एल्वियोलाई की प्रोटेक्शन होती है बाय अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज एल्वियोलाई मेम्ब्रेन। अब ये आपके पास सिमेट्री है, मतलब ये आपका होमवर्क है, ये आपके पास सिमेट्री है, ये आपका होमवर्क है। एल्वियोलाई आर कवर्ड बाय एल्वियोलाई मेम्ब्रेन या एल्वियोलाई इज प्रोटेक्टेड बाय एल्वियोलाई मेम्ब्रेन। और ये जो एल्वियोलाई मेम्ब्रेन होती है, लेट्स सपोज ये आपके पास मैं एक एल्वियोलाई बनाता हूँ इस तरह का, ये एक एल्वियोलाई बन गया। अब इस एल्वियोलाई के बाद एक मेम्ब्रेन होगी इसके बाहर, आउटर साइड पे एक मेम्ब्रेन होगी ये रेडिश कलर वाली। इस मेम्ब्रेन को किसका नाम देंगे आपके पास, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होंगी ब्लड कैपिलरीज। अब इस मेम्ब्रेन के साथ कौन सी चीज़ इस मेम्ब्रेन को सराउंड करेगी, ब्लड कैपिलरीज। अब इसका मतलब है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी वो आपके पास कहाँ पे टेक प्लेस करेंगी, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन में। तो हम लोग सिंपल कहेंगे आपके पास द एल्वियोलाई इज कवर्ड बाय एल्वियोलाई मेम्ब्रेन्स। और एल्वियोलाई मेम्ब्रेन्स के आउटसाइड आपके पास कौन सी चीज़ होती है, ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरीज की वजह से हम लोग कहते हैं गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करते हैं। और गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं, डायफ्यूजन। कैसे डायफ्यूजन, एल्वियोलाई के पास आप देखें ऑक्सीजन होगी, बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं, रिस्पायरेशन के थ्रू ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी। एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन हाई है, ब्लड सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड या ब्लड कैपिलरीज के पास कार्बन डाइऑक्साइड हाई है। ये डाइफ्यूज होकर एल्वियोलाई में चला जाएगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डाइफ्यूज होकर सेल में आ जाएगी। फिर एल्वियोलाई की मदद से यही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से क्या हो जाएगी, एक्सपेल्ड हो जाएगी। कौन से प्रोसेस के थ्रू, एक्सहेलेशन के थ्रू। तो हम लोग सिंपल कहते हैं एल्वियोलाई मेम्ब्रेन के गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनके और एल्वियोलाई के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करती हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करती हैं, बाय प्रोसेस ऑफ डायफ्यूजन। अब बच्चे एनाटॉमी की तरफ आ जाएं कि ये जो एल्वियोलाई है आपके पास इसकी एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी हम लोग कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो एनाटॉमी जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है एल्वियोलाई के अंदर होती है एपिथेलियम लेयर ऑफ स्क्वेमस टिश्यूज और एपिथेलियम लेयर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई कंसिडर करें, इसके अंदर इस तरह की लेयर होगी। इंटरनल पार्ट को हमेशा हम लोग एपिथेलियम कहते हैं और वो जो एपिथेलियम की लेयर होगी वो कौन सी होगी आपके पास, स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब क्या है कि ये एल्वियोलाई को क्या रखेगी आपके पास, फ्लूइड की मदद से ये एल्वियोलाई को रखेगी मॉइस्ट, ताकि इजीली गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस टेक प्लेस कर सके। अब ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं इसके सेल्स कौन से होते हैं, फ्लैटेड्स होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं। हम लोग सिंपल कहते हैं, इस तरह इसको दोबारा समझ लें, ये आ गया आपके पास एल्वियोलाई, ये अंदर आ गया आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये रेडिश लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं ये फ्लैटेंड सीधी नज़र आ रही हैं और स्मॉल सेल्स होंगे। तो ये जो फ्लैटेंड और स्मॉल सेल्स होते हैं ये हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई का इंटरनल पार्ट बनाते हैं, जिसको किसका नाम देते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसके बाहर कौन सी चीज़ होती है, मैट्रिक्स, जो कहाँ पे होते हैं आपके पास, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक दो, ये एक आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम का सेल आ गया, ये दूसरा सेल आ गया, इनके दरमियान ये वाली जो गैप होगा, इधर जो आपके पास चीज़ प्रेजेंट होगी उसको किसका नाम देंगे, मैट्रिक्स का। तो ये इसकी एनाटॉमी है। एनाटॉमी क्या कहती है कि एनाटॉमी हमें ये बताती है कि जो एल्वियोलाई हैं इंटरनली वो बनते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम से। स्क्वेमस एपिथेलियम आर द स्मॉल फ्लैटेंड सेल्स। अब ये सेल्स हैं तो इनके दरमियान गैप होगा, जो गैप होगा उसको किसका नाम देंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस का। उस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में कौन सी चीज़ होती है, फ्लूइड। ये स्क्वेमस एपिथेलियम जो होते हैं ये एल्वियोलाई को इंटरनली मॉइस्ट रखते हैं और जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फ्लूइड होते हैं ये एल्वियोलाई को एक्सटर्नली क्या रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं। अब देखें एपिथेलियम लाइनिंग, ये जो इंटरनल आपके पास फ्लैटेंड सेल्स होते हैं इनको कवर करते हैं आपके पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से मुराद क्या चीज़ है, यहाँ पे आ जाएं। एल्वियोलाई को कवर कौन सी चीज़ करती है, मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई बनता किससे, एपिथेलियम से। एपिथेलियम को कौन सी चीज़ कवर करेगी, मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है एपिथेलियम की लाइनिंग को जो चीज़ कवर करेगी उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये बेसिकली वो वाला पार्ट होता है जिधर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करती हैं। क्या मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करती हैं, जिधर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करती हैं आपके पास, इनकी एक्सचेंज होती है। अब
ये जो आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, इनका जब हम लोग डायमीटर देखते हैं तो वो होते हैं आपके पास 0.2 to 0.6 माइक्रोमीटर। इंट्री के MCQs जी, द डायमीटर ऑफ इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम इज और द डायमीटर ऑफ द एपिथेलियल सेल इज 0.2 to 0.6 माइक्रोमीटर। अब बचे ये वाली चीज़, फिर हम लोग कहते हैं जो लंग्स होते हैं उनके अंदर कितने मिलियंस आपके पास एल्वेओलाई होते हैं, 700 मिलियंस क्या होते हैं, एल्वेओलाई होते हैं। इसका मतलब है एक एल्वेओलाई दूसरे से जुड़ेगा ना, तो जब एक एल्वेओलाई दूसरे से जुड़ेगा तो उनके जो जुड़ने के पोर्स होंगे उनको किसका नाम देंगे, ये कनेक्शन पॉइंट को किसका नाम देंगे, पोर ऑफ कोन्स। तो हम लोग कहते हैं पोर ऑफ कोन्स की मदद से एक एल्वेओलाई दूसरे से जुड़ते हैं। ये लेट्स सपोज एक एल्वेओलाई ए है, ये दूसरा एल्वेओलाई बी है, ये इसके साथ आपस में कनेक्ट होगा। कनेक्शन इनका जो होगा वो एक पोर की मदद से होगा। उस पोर को किसका नाम देते हैं, पोर ऑफ कोन का। अब देखें दो एल्वेओलाई आपस में कनेक्ट हैं तो इसका मतलब है उनके दरमियान गैप भी होगा। तो दो एल्वेओलाई के दरमियान जो गैप होगा उसको किसका नाम देंगे बच्चे, एल्वेओलाई सेप्टा का। इसका नाम देंगे एल्वेओलाई सेप्टा का। अब इस एल्वेओलाई सेप्टा के अंदर कौन सी चीज़ होती है, ये जो एल्वेओलाई सेप्टा होता है, जब हम लोग इसकी फॉर्मेशन देखते हैं तो इसके अंदर होता है कोलेजन प्लस इलास्टिक फाइबर्स। इनकी वजह से हम लोग कहते हैं जो एल्वेओलाई होते हैं और जो आपके पास लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास जी, इलास्टिक इन नेचर। क्यों, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स ये जब गैस या आपके पास एयर इनसाइड या आउटसाइड मूव करती है तो इनका डायमीटर आपके पास क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। तो हम लोग कहते हैं किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू कोलाजन प्लस इलास्टिक फाइबर्स। कोलाजन और इलास्टिक फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास, सेप्टा में। सेप्टा किसको कहते हैं, दो एल्वेओलाई के दरमियान जो गैप होगा उनको किसका नाम देंगे हम लोग, सेप्टा का या एल्वेओलाई सेप्टा का। ये भी एंट्री से रिलेटेड पॉइंट्स आपको बताएं। इसका मतलब है ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। आगे चले जाएंगे। प्योर एंट्री यहाँ से शुरू होती है और बुक में जो आपके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। एल्वेओलाई जो होते हैं ये बनते हैं आपके पास 3 टाइप्स ऑफ सेल से। एल्वेओलाई फॉर्मेशन में कितने टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व इन एल्वेओलाई फॉर्मेशन। कौन कौन से होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जनरली हम लोग इनको कंसिडर करते हैं। जितनी आप लोग एंट्री की बुक्स देखोगे या आप लोग गाइड बुक देखोगे उसमें लिखा होगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इनके नाम नहीं होंगे। टाइप 1 को कहते हैं न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 को कहते हैं न्यूमोनोमोसाइट्स और टाइप 3 होते हैं आपके पास मैक्रोफेजेस। 1 और 2 में क्या फ़र्क है, 1 की जो स्पेलिंग है 2 की भी वही स्पेलिंग है, लेकिन 2 के जो आपके पास स्पेलिंग है वो न्यूमो के बाद आगे हम लोग देख देंगे नो, न्यूमोनोसाइट्स। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स आ गया, टाइप 2 न्यूमोनोमोसाइट्स और टाइप 3 आ गया आपके पास मैक्रोफेजेस। ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होके कौन सी चीज़ बनाते हैं आपके पास, एल्वेओलाई। अब देखें ना बच्चे ज़रा, टाइप 1 जो होते हैं ये आपके पास आ गए न्यूमोसाइट्स आर थिन स्क्वेमस। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि एल्वेओलाई के इंटरनली जो आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो कौन से सेल्स बनाते हैं, टाइप 1 सेल्स। टाइप 1 आर द थिन स्क्वेमस फ्लैट, ये भी आपके पास फ्लैट है, ये भी आपके पास फ्लैट है। फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई, इनका काम क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो टाइप 1 जो होगा ये आपके पास थिन होंगे, स्क्वेमस होंगे, फ्लैट सेल्स होंगे और ये क्या चीज़ बनाएंगे आपके पास, फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई। ये क्या चीज़ बनाते हैं आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई बनाते हैं। अब टाइप 2 न्यूमोनोमोसाइट्स, ये क्या करते हैं आपके पास, द मोस्ट एबंडेंट आर द न्यूमरस सेल्स। पहली चीज़ MCQ, सबसे ज़्यादा एल्वेओलाई के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, टाइप 2 सेल्स। इनका काम होता है ये सिक्रीट करते हैं सरफेस्टेंट को। अब आपकी बुक में लिखा होगा जहाँ पे एल्वेओलाई का टॉपिक ख़त्म होते हैं उसके नीचे लिखा होगा आपके पास कि क्या करते हैं, जो एल्वेओलाई होते हैं उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो आपके पास सरफेस्टेंट को रिलीज़ करते हैं। ये सरफेस्टेंट क्या करते हैं आपके पास जी, सरफेस टेंशन को काम करता है। तो हमने उससे पॉइंट निकाला है कि वो वाले सेल जो सरफेस्टेंट को रिलीज़ करते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, टाइप 2 सेल्स। मोस्ट न्यूमरस सेल्स होते हैं, एबंडेंट सेल्स होते हैं एल्वेओलाई के अंदर और इनका काम होता है कि ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं
उस केमिकल को किसका नाम देते हैं? सरफेस का। ये क्या करते हैं? आपके पास लंग्स के दरमियान जो सरफेस टेंशन होती है उसको रिड्यूस करते हैं। लंग सेल्स के दरमियान जो सरफेस टेंशन होती है उनको क्या करते हैं? आपके पास रिड्यूस करते हैं। और साथ में इसका दूसरा काम है, ये रिप्लेस करते हैं डैमेज सेल्स को। मतलब अगर टाइप 1 डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट भी टाइप 2 के ज़िम्मे होती है। इसके अलावा कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर इंटर्ड भी होते हैं तो उसको भी ये किल करते हैं। किसकी मदद से किल करते हैं? इस केमिकल की मदद से। और ये केमिकल जिस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब देखें, टाइप 2 आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। इनका काम होता है सरफेस टेंशन केमिकल रिलीज करना। इसका जो मेजर काम होता है वो सरफेस टेंशन को कम करना होता है और ये रिप्लेस करते हैं डैमेज। और इनका काम होता है कि ये जो डैमेज टाइप 1 सेल्स होते हैं उनको भी रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा बुक में लिखा हुआ है कि इनके ज़िम्मे ये काम भी होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स इंटर्ड होगा लंग्स तक तो उसकी भी ये किलिंग करेंगे। अब जो टाइप 3 होते हैं हम लोग कहते हैं ये आपके पास कौन से सेल्स होते हैं? मैक्रोफेजेस। आपको पता है मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। क्या मतलब फेगोसाइटोसिस? ये वो वाले सेल्स होते हैं जो पूरे की पूरी लंग्स के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग करने के दौरान इनको कोई भी फॉरेन पार्टिकल ये जो पैथोजन नज़र आएगा ये उसकी क्या कर देंगे? इनगल्फिंग कर देंगे। इनगल्फ कर देंगे, उसकी इनगल्फिंग कर देंगे और उसको खा लेंगे, उसकी ईटिंग कर लेंगे। तो ये हैं आपके पास बच्चे एल्वियोलाई का इंट्रोडक्शन। एल्वियोलाई में आपको एल्वियोलाई से रिलेटेड हर चीज़ आपकी बुक से रिलेटेड और आपकी एंट्री से रिलेटेड आपको बता दिए। इस एल्वियोलाई के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंट्री से रिलेटेड वो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले जाएं। जो नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है जी लंग्स। स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्ज फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, शेप्ड कॉनिकल होती है, प्राइमरी ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो ये लंग्स का इंट्रोडक्शन है। लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर, कॉनिकल इन शेप्स एंड द प्राइमरी ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? आपके पास नियर बैकबोन, बैकबोन के करीब होते हैं ज़्यादातर। और कहाँ पे होंगे? बैकबोन ऑन ईदर साइड ऑफ हार्ट, हार्ट की किसी एक साइड पे हो सकते हैं। तो नियर बैकबोन और द ईदर साइड ऑफ हार्ट आपके पास ये क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। वेट की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं इनका वेट होता है 1.3 kg। कितना वेट होता है आपके पास? 1.3 kg। फिर हम लोग कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट लंग्स आपके पास टोटल जो होता है उसका लंग्स का 56% बनाते हैं और जो लेफ्ट लंग होते हैं वो कितने परसेंट बनाते हैं? 44%। क्यों? ब्रोंकाई वाले में हम लोगों ने ये डिटेल से पढ़े। राइट लंग जो होती हैं इसकी 3 लोब्स होती हैं और जो लेफ्ट लंग्स होती हैं इसकी कितनी लोब्स होती हैं? 2 लोब्स होती हैं। इसका मतलब है जो राइट है ये आपके पास लार्जर है और जो आपके पास लेफ्ट है ये आपके पास क्या है जी? स्मॉलर है। किसकी वजह से? ड्यू टू एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट। हार्ट की एसिमेट्रिकल पोजीशन। क्यों? लेफ्ट लंग के ऊपर आपके पास कौन सा पार्ट होता है? हार्ट होता है। और हम लोग कहते हैं लेफ्ट लंग और हार्ट का कनेक्शन या जो बॉर्डर लाइन होते हैं उसको किसका नाम देते हैं जी? कार्डियक नोच ऑफ लेफ्ट लंग्स। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है फॉर MCQ। ये देखें, लेट्स सपोज ये हार्ट है आपके पास, इस तरफ आपके पास लंग है, ये थोड़ा हार्ट से ऊपर है राइट लंग। यहाँ पे आपके पास इसके बिल्कुल सामने हार्ट है। होना किसको चाहिए? लेफ्ट लंग को। लेफ्ट लंग इससे थोड़ा आपके पास क्या चीज़ है? नीचे वाली साइड है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं राइट आपके पास लार्जर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट। अब ये देखें, राइट के बिल्कुल सामने आ गया हार्ट, हालांकि किसको होना चाहिए? इस चीज़ को। तो इसका मतलब है इसका और इसका जो बॉर्डर लाइन होगा उसको किसका नाम देंगे? कार्डियक नोच ऑफ लेफ्ट लंग। तो ये आ गया आपके पास, मतलब लेफ्ट लंग के ऊपर कौन सी चीज़ होती है? हार्ट। इस वजह से इसका साइज भी क्या होता है आपके पास? स्मॉलर। अब लंग्स का जो एपिक्स होते हैं, एपिक्स कहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट को, ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं? फर्स्ट रिब के साथ। इसकी बेस किसके साथ होती है? डायाफ्राम। और ये डायाफ्राम आपके पास क्या है? एक MCQ को भी कवर करते हैं, द मेजर मसल फॉर ब्रीथिंग। अब देखें, हमने कहा कि जो लंग्स हैं इनका एपिक्स या टॉप्स किसके साथ कनेक्ट होगा? फर्स्ट रिब के साथ। और इनकी जो बेस होगी, बेस किसके साथ होगी? आपके पास डायाफ्राम। और हम लोग कहते हैं डायाफ्राम से रिलेटेड यहाँ पे MCQ बन सकते हैं, द मेजर मसल्स फॉर द ब्रीथिंग इनसाइड द मैमल इज डायाफ्राम। फिर हम लोग कहते हैं फ्रंट से
ये जो लंग्स होते हैं ये रिब्स की तरफ होते हैं और लेफ्ट या बैक साइड से ये किसके साथ होते हैं आपके पास, बैक साइड से ये होते हैं आपके पास किसकी साइड से, बैक बोन की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं लंग्स का जो वेंट्रल साइड होता है वो होता है रिब्स की तरफ फ्रंट साइड, और इनका जो डॉर्सल साइड होती है वो किसकी तरफ होती है आपके पास, बैक बोन की तरफ। ये चीज़ें भी आपको बता दी। फिर हमें पता है कि लंग्स इलास्टिक होते हैं। क्यों इलास्टिक होते हैं? क्योंकि लंग्स के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है आपके पास, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जब फॉर्मेशन देखते हैं तो दो एल्वियोलाई के दरमियान कौन सी चीज़ होती है, कोलाजन प्लस इलास्टिक फाइबर। तो इन कोलाजन और इलास्टिक फाइबर या इलास्टीन प्रोटीन्स की वजह से, इलास्टिक फाइबर्स किसकी वजह से बनते हैं बच्चे, इलास्टिन प्रोटीन की वजह से, इलास्टिन प्रोटीन और कोलाजन्स की वजह से हम लोग कहते हैं जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, इलास्टिक होते हैं इन नेचर। फिर बच्चे जो इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने समझना है वो ये है कि जो लंग्स को ब्लड सप्लाई मिलती है, आज तक हम लोगों ने पढ़ा है कि लंग्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो हार्ट से होती है, ऐसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग कहते हैं लंग्स को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो डुअल मिलती है, डुअल ब्लड सप्लाई होती है। क्या मतलब डुअल ब्लड सप्लाई? एक होती है आपके पास हार्ट वाली जिसको कहते हैं परमनरी सर्कुलेशन की मदद से होती है, और एक होती है ब्रोंकल सर्कुलेशन या ब्रोंकाइल सर्कुलेशन की वजह से। अब ये दोनों मुख्तलिफ हैं आपके पास। परमनरी सर्कुलेशन पहले समझ लें क्योंकि इससे आप लोग वाकिफ़ हैं। हम लोग कहते हैं परमनरी सर्कुलेशन में क्या होता है आपके पास, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हार्ट से जाता है लंग्स की तरफ। ये देखें, पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो दोबारा लंग्स से किधर आते हैं आपके पास, हार्ट में। इधर आपके पास कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, पल्मोनरी आर्टरी प्लस पल्मोनरी वेन, लेकिन अपोजिट काम करती हैं कि आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड होते हैं और वेन के पास क्या होता है आपके पास, ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ये आ गया। दूसरा है ब्रोंकाइल सर्कुलेशन। हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, किसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लंग्स के पास। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग के पास जाएगा तो इसका मतलब है वो किसकी मदद से जाएगा, ब्रोंकाइल आर्टरी की मदद से। और ये ब्रोंकाइल आर्टरी कहाँ से निकलती है, एओर्टा, द मेजर आर्टरी। इसके पास कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं बच्चे। अब इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एओर्टा से आपके पास ब्रोंकाइल आर्टरी निकलेंगी। ब्रोंकाइल आर्टरीज के पास कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रोंकाइल आर्टरीज की मदद से किसके पास जाएगा आपके पास, हम लोग कहेंगे लंग्स में जाएगा। और ये 3 ब्रोंकाइल आर्टरीज होती हैं, 2 का काम होता है लेफ्ट लंग के साथ और 1 का काम होता है आपके पास राइट लंग के साथ। ये आपको तब बताया है सारे का सारा आपके MCQ के लिए। तो हम लोग कहते हैं लंग्स को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो डुअल मिलती है, ब्रोंकाइल सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग कहते हैं कि कौन सी चीज़ होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हार्ट से लंग्स, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट लंग्स से हार्ट की तरफ आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। दूसरा है ब्रोंकाइल सर्कुलेशन। ब्रोंकाइल सर्कुलेशन में लंग्स के पास सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, किसकी मदद से जाता है, ब्रोंकाइल आर्टरीज की मदद से जाता है। ब्रोंकाइल आर्टरीज कहाँ से डिराइव होती हैं, एओर्टा से। एओर्टा किसका पार्ट होता है, मेजर आर्टरी होता है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर हम लोग कहते हैं ये ब्रोंकाइल आर्टरीज टोटल कितनी होती हैं, 3। 2 लेफ्ट के पास होती हैं, 2 लेफ्ट लंग्स के पास ब्लड लेके जाती हैं और 1 राइट के पास लेके जाती है। ये MCQ के लिए। अब देखें बच्चे, जब एक आपके पास ये सारा का सारा मैकेनिज्म होगा, ब्लड सप्लाई लंग्स को होगा, तो हम लोग कहेंगे टोटल हमारे जो ब्लड का 9% वॉल्यूम होगा ये एक सर्कुलेशन में किसकी तरफ मूव करेगा, लंग्स की तरफ मूव करेगा। तो टोटल 9% ऑफ जो ब्लड होते हैं, 100% का जो 9% होते हैं ये एक सर्कुलेशन में लंग्स की तरफ मूव करते हैं। जब इसको हम लोग मिलीलीटर में लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं एक सर्कुलेशन में जो ब्लड लंग्स की तरफ मूव करते हैं वो कितना होता है, 450 मिलीलीटर, और हम लोग कहते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितने परसेंट होता है, 9%। ये है आपका MCQ कि इन अ 1 सर्कुलेशन डैश वॉल्यूम या डैश परसेंटेज ऑफ ब्लड मूव्स टूवर्ड्स दी लंग्स, तो वो कितना होता है आपके पास 450 मिलीलीटर, और जिसको हम लोग कहते हैं 9% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो ये तो था बच्चे आज का आपका टॉपिक। बुक में कम लिखा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है ताकि आपको यही वाला टॉपिक किस में हेल्प करे, आपके एंट्री में हेल्प करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी, और आपका जो होमवर्क है वो आपको दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ
लेसन के स्टार्ट में भी किया था कि ऑल इंट्री रिलेटेड एमसीक्यू, इन दो टॉपिक्स के अंदर एल्वियोलाई और लंग्स के अंदर जितनी भी इंट्री से रिलेटेड बातें हैं, ये करने के बाद जो नंबर लिखा हुआ इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोग भेज देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर भी किया जाएगा और आपका होमवर्क भी चेक करके आपको वापस किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।